हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल क्लब चेन्नई एफसी के को ओनर वीता दानी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल। उन्होंने बोला कि इट इज़ सेम दैट आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी बाय ऑल दी आईएसएल फ्रेंचाइजीज हम एक टीम खड़ी नहीं कर पा रहे हैं जो कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। दैट मीन्स वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज ग्रेट टू सी कि कोई एक आईएसएल क्लब के ओनर ने एटलीस्ट ये रियलाइज किया कि देर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन क्लब लेवल ऑल्सो। बिकॉज जनरली इंडियन फुटबॉल में जो डिस्कशन होता है उसमें सिर्फ एआईएफएफ और नेशनल टीम के अराउंड ही डिस्कशन या फिर जो ब्लेम गेम रहता है फैंस का वो वहीं पे रहता है, क्लब्स की और किसी की नज़र नहीं जाती। बट एक चीज़ रियलिटी ये है कि पिछले 11 साल में सिर्फ अगर हम आईएसएल क्लबों की बात करें, बाकी यहाँ पे आपका आई लीग से लेकर जो बाकी लोअर लीग से या फिर आपका यूथ फुटबॉल, ग्रास रूट फुटबॉल, उन सबको भी हटा दे, सिर्फ आईएसएल में जो क्लब्स है उन्होंने पिछले 11 साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 2000 to 3000 करोड़ मिनिमम सभी क्लब का मिला के। उसके बावजूद भी रिजल्ट क्या निकला आपका? आपकी ना तो लीग ग्रो हो पाई है, ना कोई क्लब सस्टेनेबल बन पाया है, उल्टा आपके क्लब्स शटडाउन की कगार पे खड़े हैं। जो कि बेस्ट फैन बेस वाले क्लब है उनको भी भाई इन्वेस्टर ढूंढने में दिक्कत आ रही है। आपकी नेशनल टीम एशियन कप क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि भाई नेशनल टीम की जिम्मेदारी क्लबों की नहीं होती। नेशनल टीम में प्लेयर कहाँ से आ रहे हैं? क्लब से ही आ रहे हैं। दैट मीन्स वहाँ आपकी पाइपलाइन में कुछ दिक्कत है, तभी यहाँ पे नल पे पानी नहीं आ रहा ना। तो ये सिर्फ आईएसएल क्लब तो एज एग्जांपल उन्होंने बोला है और आपका टॉप लीग इसलिए हम बात कर रहे हैं, बट ये सभी को लागू होता है। आई लीग क्लब्स, आई लीग 2 क्लब्स, आपकी लोअर लेवल एकेडमीज। आई थिंक जो एक हार्श रियलिटी है और जिसके ऊपर इंडियन फुटबॉल में कई सारे स्टेक होल्डर्स बात नहीं करना चाहते, वो ये है कि एएफएफ से ज़्यादा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज देखें या फिर जो सच में इंडिया का फुटबॉल डेवलपमेंट है उसकी चाबी या फिर जो की है वो क्लब्स एंड एकेडमीज के हाथ में है। अगर वो सही से अपना विज़न लेके चलेंगे एंड विथाउट एनी शॉर्टकट, विथाउट एनी पीआर, दैट काइंड ऑफ फेक पीआर, और यू कैन से कि फोकसिंग मोर ऑन द ग्रास रूट एंड यूथ फुटबॉल, देन इंडियन फुटबॉल विल बी इन अ मच बेटर प्लेस। एंड उन्होंने जो ये चीज़ बोली है ना कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, एब्सोल्युटली गलत हो रहा है। दो चीज़ें आईएसएल क्लबों के लिए पर्टिकुलरली, दो चीज़ें गलत हो रही है। एक तो भाई यहाँ पे उनका जो मोस्ट ऑफ दी बजट है, पहले जो बजट था वो भी उसमें से 80-90% सिर्फ फर्स्ट टीम में स्पेंड होता था। अभी जो बजट कट डाउन किया है मोस्ट ऑफ द क्लबों ने, उसका भी अभी भी 80-90% आपका फर्स्ट टीम में ही स्पेंड हो रहा है, उनकी सैलरीज में, फर्स्ट टीम के प्लेयरों की सैलरी में, जिसको उनको यहाँ पे कैसे भी करके लोअर डाउन करके ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा टू स्पेंड मोर ऑन देयर यूथ फुटबॉल एंड देयर एकेडमी। ये सभी क्लब्स को कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा। एंड आईएसएल की जो सस्टेनेबिलिटी है वो क्लबों के हाथ में ही है। अब तो यहाँ पे वो लीग भी वही रन कर रहे हैं। तो अब जो होगा आईएसएल का जो भी फ्यूचर होगा नेक्स्ट 2 ईयर में, नेक्स्ट 5 ईयर में, कि भाई यहाँ पे आपकी लीग ग्रो कर गई या फिर यहाँ पे और ज़्यादा फाइनेंशियली दिक्कत में आ गई, वो सारा भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्लबों का ही होगा। एंड जो उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि लीग में compete करना ज़रूरी है, लेकिन ओवरऑल आपको यहाँ पे जो फुटबॉल है उसको प्रमोट भी करना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सभी क्लब्स लेंगे आईएसएल के, पर्टिकुलरली उनको, क्योंकि वो आपके हाईएस्ट लेवल ऑफ यू कैन से कि इंडियन फुटबॉल के पिरामिड में देखे तो यू कैन से कि फेस है। तो वो अगर उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे देन ऑब्वियसली जो लोअर डाउन आपके आई लीग या फिर उससे नीचे वाले क्लब्स, एकेडमीज भी उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इसके बारे में फैंस भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट दिस हैज़ टू बी डन, दिस हैज़ टू बी डन। एंड एक और एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जो क्लबों का ये हालत हुआ है उसमें कहना कि जो ओनर्स ने नो डाउट पैशनेट है, दे आर इन्वेस्टिंग मनी फॉर लास्ट 10 to 12 ईयर्स, सब कुछ सही है, बट और ज़्यादा उनको थोड़ा सा अटेंशन अपने क्लबों में देना पड़ेगा टूवर्ड्स दी
मैनेजमेंट ऑफ द क्लब, क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ कट मनी बिजनेस हैपनिंग इन ऑल द क्लब्स। एक भी क्लब उसमें से बाकात नहीं है, कहीं पे ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा। तो आई थिंक वो भी एक रीज़न रहा है। एंड दूसरा चीज़ की यहाँ पे दे नीड ए मोर कॉम्पिटेंट पीपल एट द क्लब लेवल। ये हार्श रियलिटी, ये कोई उनको बताएगा नहीं, बट दिस इज द हार्श रियलिटी। दे नीड ए मोर कॉम्पिटेंट पीपल एट द क्लब लेवल टू ग्रो द क्लब, टू ग्रो द लीग and to make it sustainable. So this is the scenario with the ISL clubs and league. आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड दोस्तों बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम प्लेयर मनीषा कल्याण जॉइंस ग्रीक टॉप क्लब AEK एथेंस। यस, आफ्टर playing last season at Peruvian club Allianz Lima, now again she came back to Europe and इससे पहले साइप्रस लीग में भी वो खेल चुकी है। एंड आई थिंक शी शुड कंटिन्यू प्लेइंग इन यूरोप। एंड आई थिंक अगर ग्रीक क्लब के लिए वो नेक्स्ट 1 or 2 ईयर में कंसिस्टेंटली अच्छा करती है, देन शी माइट हैव अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन यू कैन से कि इंग्लैंड्स वुमेंस लीग, और यू कैन से कि स्पेन्स वुमेंस लीग और जर्मनीस वुमेंस लीग। तो और ज़्यादा उनको कम्पिटिटिव लीग में फिर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एंड आई थिंक सी इज़ दी यू कैन से कि path breaker for all the upcoming Indian footballers, men's, women's, everyone. So I think she is setting that trend, and let hope so कि there will be more young Indian footballer जो कि उनका जो ये पाथ है उसको फॉलो करे, बिकॉज हमारे प्लेयर को ग्रो करने के लिए और कम्पिटिटिव लीग एंड कंटिन्यूसली मैचेस चाहिए। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड दोस्तों बात करते हैं सुनील छेत्री एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विथ बेंगलुरु FC फॉर 1 more season. Yes, 41-42 year old and he is gonna play for 1 more year. That's overall a great thing from the clubs, you can say कि business perspective to have a name like सुनील छेत्री with the club. बट अगर मैं BFC की टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो लेट सी कि भाई इस सीज़न सुनील छेत्री का रोल टीम में किस तरीके का रहता है, पेप मोनोस उनको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि नाउ आई थिंक BFC को भी अगर वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान लेके चल रहे हैं तो कैसे सुनील छेत्री के रिप्लेसमेंट के तौर पे वो किस अपकमिंग प्लेयर को रेडी कर रहे हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। बिकॉज इवेंचुअली इस साल खेल लिए, मे बी एक और साल नेक्स्ट ईयर खेल ले, बट आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे फेज आउट करना ही पड़ेगा। एंड इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि इस सीज़न पेप मोनेस उसको क्या एज ए सुपर सब की तरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर द यंगर प्लेयर ऑल्सो टू गेट अ मोर गेम टाइम। नो डाउट फिटनेस वाइज सुनील छेत्री अभी भी काफ़ी ज़्यादा फिट एंड फाइन है, बट आई थिंक इवेंचुअली ये डिस्कशन यहाँ पे इंटरनली भी हुआ होगा अबाउट दिस थिंग कि भाई आप कैसे इसको रिप्लेस करेंगे। सो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। एज अ BFC फैन अगर आप में से कोई है तो आपका क्या मानना है अबाउट दिस थिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट दोस्तों उसके बाद बात करते हैं ईस्ट बंगाल इज़ टारगेटिंग ऑस्ट्रेलियन अटैकर रेनो पिस्कोपो। यस, 28 ईयर ओल्ड यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन अटैकर है जो कि मेलबर्न विक्ट्री के लिए लास्ट खेल रहे थे A लीग में, एंड अभी फ्री एजेंट है। उसके साथ ईस्ट बंगाल की बातचीत चल रही है, साइनिंग डन नहीं हुआ है। ही इज़ इटालियन ओरिजिन एंड ही डेवलप्ड एट द Italy is one of the top club Inter Milan's academy, and he played for their youth team also under 17, under 19. So that's a very interesting profile from East Bengal to go for. Let's see क्या ये साइनिंग डन हो पाती है या नहीं हो पाती। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कल खेले गए दुरांत कप के 2 मैचेस के बारे में, कि जिसमें पहले मैच में भाई जमशेदपुर FC ने श्रीलंकन आर्मी की जो टीम थी डिफेंडर FC उनको भी 5-0 से 1 साइडेड गेम में थ्रेश कर दिया है विथ रेनियर फर्नांडिस हैट्रिक। एंड स्टार्टिंग से ही भाई 4th-6th मिनट में यहाँ पे फटाफट गोल आ गए थे। बट द मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट वॉज कि मैच रांची में था एंड जो क्राउड आया था भाई अनबिलीवेबल। दैट शोज कि भाई इंडिया के जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ है, इस तरीके के जो पॉकेट्स है वहाँ पे people are more enthusiastic about
football. They crave for this kind of you can say ki entertainment. So I think that was the most you can say ki impressive or exciting part for me in this match. Obviously जैसे मैंने बताया कि भाई मैच में तो जमशेदपुर के लिए it was a one way thing. श्रीलंकन टीम ने कुछ मोमेंट्स में आई थिंक यहाँ पे आई वुड से कि फाइट देने की कोशिश की, एंड दे वर ऑल्सो यू कैन से कि हैव अ कपल ऑफ चांसेस, बट फाइनल थर्ड में जो फिनिशिंग है वो उनका कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे थे, तो उसके चलते जमशेदपुर ने एक इजी कंफर्टेबल विक्ट्री हासिल कर लिया है। कल जो दूसरा मैच था उसमें भाई इंडियन आर्मी ने भी अपना यहाँ पे मैच 1-0 से जीत लिया है अगेंस्ट दी डेब्यूटेंट्स इन दुरांत कप समलेश्वरी एफसी। तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा क्लोज मैच हुआ था, एंड उसमें इंडियन आर्मी ने इवेंचुअली 1-0 से विक्ट्री हासिल की है। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं इटली का जो टॉप क्लब है कोमो एफसी, जो कि इस साल यूएफए चैंपियंस लीग में भी डेब्यू करने वाला है। उन्होंने भाई अपनी एकेडमी के लिए एक इंटरेस्टिंग रूल लेके आए हैं कि उनके जो यूथ टीम्स है उसमें हेडिंग जो है बॉल का, फुटबॉल बॉल का, उसको वो लिमिटेड कर रहे हैं टू प्रिवेंट दी ब्रेन इंजरी। एंड ये यहाँ पे फुटबॉल में अब और ज़्यादा इस चीज़ को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि यंगर एज में जब यूथ लेवल पे बच्चे ज़्यादा हेडिंग करते हैं तो उससे इवेंचुअली स्टडीज़ में भी ये पाया गया है कि जो फुटबॉलर्स रिटायर्ड होते हैं उसको आफ्टर द रिटायरमेंट डिमेंशिया जैसी बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस है कंपेयर टू वन नॉर्मल पर्सन। एंड जो कोमो के एजुकेशनल बोर्ड के भी जो मेंबर है राफेल वरान, जो कि फॉर्मर मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड के डिफेंडर रह चुके हैं, फ्रांस के लिए भी खेल चुके हैं, वो भी इस बात पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भी वोकली होके कई बार बोला है। एंड यहाँ पे कोमो क्या करने वाला है अपनी यूथ टीम्स में कि अंडर 10 के बच्चों को तो भाई बिल्कुल हेडिंग नहीं वो कराएंगे यहाँ पे ट्रेनिंग्स में। उसके बाद अंडर 11 के जो बच्चे होंगे उनको वो रबर बॉल से लिमिटेड होगा कि एक दिन में इतना ही हेडिंग कर रहा है। फिर अंडर 12 के लिए भी रबर बॉल है। फिर धीरे धीरे वो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको हेडिंग का वो कराएंगे, बट वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होगा एंड फोकस ज़्यादा होगा कि आप यहाँ पे मोर पोजेशन बेस्ड या फिर मोर टेक्निकल साइड्स पे जाए और मोर यू कैन से कि यहाँ पे फुट से खेलने की कोशिश करें। एंड सिमिलर सी चीज़ जो इंग्लिश एफए है उन्होंने भी 2 साल पहले 2024 में अपने यूथ सिस्टम में भी इंट्रोड्यूस की थी टू रिड्यूस दी हेडिंग एट दी यूथ लेवल, क्योंकि उस टाइम पे जो आपके ब्रेन सेल्स और आपका जो माइंड है उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। एंड उस टाइम पे अगर यहाँ पे इन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है तो एज़ पर दी स्टडीज़ भाई वो यहाँ पे जो प्लेयर्स है उसकी ब्रेन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता है। एंड ये प्रूवन चीज़ है। देर आर अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स ऑल्सो, देर इज़ अ प्रूवन स्टडी इन दी यूरोप, वन ऑफ द यूरोप्स लीग कि भाई यहाँ पे जो प्लेयर्स है उनके हेड पे बॉल लगने से यहाँ पे इस तरीके की इलनेस होने के ज़्यादा चांसेस है। सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।